सुभान अल्लाह, इतनी सारी ख़वातीन बैठी हुई हैं और आवाज़ हमें बिल्कुल सुभान अल्लाह की बिल्कुल नहीं आ रही। एक तो ये कि थोड़ा सा आगे हों ताकि पीछे वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा आगे हो जाएं। काफ़ी जगह यहाँ पड़ी हुई है, आगे हो जाएं मेहरबानी करके। और जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए कुर्सियाँ खुद ही फराहम करके दें ताकि वो लोग भी सुकून से बैठ जाएं सब। दुरूद पाक के जो मुख्तलिफ सीगे जो आशिकों ने बयान किए हैं, जैसे किसी आशिक रसूल से किसी ने पूछा कि आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, तो वो आशिक फरमाने लगे कि ए हुजूर से मोहब्बत करने वालों, उनके नूरे जमाल में ऐसे गुम हो जाओ जैसे हस्सान बिन साबित गुम हुए थे जब उन्होंने रुखे मुस्तफ़ा को देखा था कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत हस्सान की आंखों ने नहीं देखा, और हस्सान की आंखें देखती भी कैसी कि आप जैसा हुस्नो जमाल वाला किसी औरत ने जना ही नहीं। दुनिया में कोई भी आता है तो ऐबों वाला होता है, मगर अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक बनाया। मेरे आका, आपकी शान ये है कि अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। लफ्ज़ मोहम्मद बोल कर तो देखो, अदब से होंठों को चूम लेते हैं। अरे हुस्न की मिसाल तो मोहम्मद हैं, हुस्न की मिसाल तो मोहम्मद हैं, लेकिन मोहम्मद की मिसाल कोई नहीं। तो ए आशिकों, उनके नूरे जमाल में ऐसे गुम हो जाओ और कहने लगो सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि
दुश्मन को भी ज़ख्म देकर दुआ दे, देकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। मीठा मदीना दूर है, जाना भी ज़रूर है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। बड़ी दुआएं मांगी हमने, हम भी मदीने जाएंगे, तैबा जाकर रहना आका, कब वो हमको बुलाएंगे। बड़ी दुआएं मांगी हम भी मदीने जाएंगे, तैबा जाकर रहना आका, कब वो हमको बुलाएंगे। जब वो हमको बुलाएंगे फिर हम फिर मदीने जाएंगे, रो रो हाल सुनाएंगे और मिलकर हम सब गाएंगे। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। रो रो वक्त गुजारूं कैसे, अब तो बुला जाए, मुझदा प्यारे प्यारा का काश कोई सुना जाए। रो रो वक्त गुजारूं कैसे, अब तो बुला जाए, मुझदा प्यारे प्यारा का काश कोई सुना जाए। दिल को सुकून मुयस्सर हो और रो और चैन भी आ जाए। मैं खुद तैबा जा पहुँचूं या मैं खुद तैबा जा पहुँचूं या दिल में मदीना समा जाए। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद इंसानियत से मोहब्बत की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि एक शख्स तपती धूप में बेआब हो गया सहरा में, थकन से चूर चूर खून में लथपथ खड़ा है और उन लोगों की कामयाबियों के लिए दुआ कर रहा है जो उसे अपना बदतरीन दुश्मन समझे बैठे हैं। जिस इंसान के दिल में इंसानियत की इतनी मोहब्बत हो वो इंसानियत के आला दर्जे पर क्यों ना फाइज हो, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में रहमतुल लिल आलमीन कहकर जिक्र किया। फिर ये कैसे हो सकता है कि आला तरीन मखलूक महबूब रब्बे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते वक्त अदब और ताज़ीम के तमाम तकाजे मलूज़ खातिर ना रखे जाएं। वो लोग रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक बेवजू नहीं लेते थे। कौनों मकान की सारी रिफतें और तमाम बुलंदियां इस इसमें मुकद्दस और इस अजीम हस्ती के सामने पस्त होकर रह गईं। ये रुतबे बुलंद कुल कायनात में आपके सिवा किसी और को नसीब हुआ है ना होगा। मुख्तसर ये कि जिस ज़ात में तमाम खूबियाँ जोश मारती हों और खामियाँ और नकाइस दूर भागते हों तो वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का सहरा सजाए खुल्क़ अजीम का पैगाम सच्चा भी है और काबिले अमल भी। सैयदा आयशा हुसैन रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत और मोहब्बत के फूल निछावर कर रही हैं। आइए हम सब उसका हिस्सा बनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन लजपाल जदा रखवाला उनको मिटावण वाला साड़ी उस सोने नल लग गई गे, साड़ी उस सोने नल लग गई गे जेड़ा छोड़ने बावण वाला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन जिथे मेरे हुजूर दरेरा उठे रहता सदा सवेरा जिथे मेरे हुजूर दरेरा उठे रहता सदा सवेरा विच पचरा आखड़ के विच पचरा आखड़ के अनु छट छटवे ते मेरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला
वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत कि क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने का दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मज़ा है कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। मदीने से बुलावा आ रहा 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 है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती
ज़माना उनका सदका खा रहा है। मेरे दिल को भी अपने साथ ले जा, मेरे दिल को भी अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। कि ज़माना जिनका लंगर खा रहा है, ज़माना जिनका लंगर खा रहा है। कि मदीने से बुलावा आ रहा है, और मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र अनवर है, उसके बारे में तो रब ताला ने सारा कुरान लिख दिया, और एक जगह खुद रब ताला इरशाद फरमाता है कि वरफ़ाना लका जिक्र, कि हमने आपके खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। यानी जब जिक्र मुस्तफ़ा करना है उसमें भी नबी पाक की रजा मकसूद होती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपके खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, तो अब हमारी भी ये नियत होनी चाहिए कि जब हम अल्लाह का जिक्र करें तो उसके महबूब का भी जिक्र करें। कि जहाँ सर झुके वो मकामे खुदा है, जहाँ सर झुके वो मकामे खुदा है, और जहाँ दिल झुके वो मकामे मोहम्मद है। यहाँ ये बात फायदे से खाली ना होगी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए महबूब, जो बंदा मेरा जिक्र करे और अल्लाह के साथ उसके महबूब का जिक्र ना करे तो हमने जन्नत में उसके लिए कोई हिस्सा रखा ही नहीं। यानी सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो और उसका हबीब का जिक्र ना हो, ये गलत है। हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जिक्र खुदा भी करते हैं और जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। अल्लाह हमें कभी इस जिक्र से गाफिल ना करे।
आपकी ज़ाते मुबारका में हैं मौजूद हैं सब जवाब, आपकी ज़ाते मुबारका में मौजूद हैं सब जवाब। किताबे ज़िंदगी में जितने भी सवाल लिखे हैं और बनाकर मुझे दो आलम का उम्मती, बनाकर मुझे दो आलम का उम्मती, सज़ा से पहले ही बख्शिश का एहतमाम कर दिया। मोहतरमा आलिमा अस्मा बतूल साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो सरवरी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराने अकीदत पेश करें और अपने आका की मोहब्बत समेटें। यही मिलाद का मकसद है। अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, कि दुरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद संवर जाऊं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो सबसे हसीन है वो नगीना हमें दे दो, तुम सारा जहां ले लो मदीना हमें दे दो। इस दर से न खींचो, नहीं जाता नहीं जाता, कि जन्नत में ना खींचो, नहीं जाता नहीं जाता, कि मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता। सारा जहां ले लो मदीना हमें दे दो, तुम सारा जहां लो मदीना हमें दे दो। और नकलीम का तसव्वुर न ख़याले दूर सीना, नकलीम का तसव्वुर न ख़याले दूर सीना, सारा जहां ले लो मदीना हमें दे दो, तुम सारा जहां ले लो मदीना हमें दे दो। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे। बड़ी मोहब्बत भरा कलाम है, बिलखसूस ये दुआया कलिमात भी हैं, तो बहुत मोहब्बतों के साथ हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। इसके बड़े खूबसूरत कलाम हैं, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। तो हुजूर की बारगाह से अगर हम हुजूर की बारगाह का नूर फैज मांगेंगे तो हमें अता होगा, बशर्ते के हम मांगने वाले बने। तो बहुत मोहब्बत के साथ कहिए कि मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे, मुनव्वर मेरी आंखों को
लम्हों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे। जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है तो वो दम में क्या से क्या कर दे। जहाँ में उनकी चलती है तो वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीन को आसमां कर दे, दरिया को सदा कर दे। ज़मीन को आसमां कर दे, दरिया को सदा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। हर एक मौजे बला को मेरे मौलाना खुदा कर दे। हर एक मौजे बला को मेरे मौलाना खुदा कर दे। मेरी मुश्किल को यूं आसान, मेरे मुश्किल खुशा कर दे। मेरी मुश्किल को यूं आसान, मेरे मुश्किल खुशा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर जानो बरादर, पिदर मादर बरादर, जादर जाल पर फिदा कर दे। पिदर मादर बरादर, जादर जाल पर फिदा कर दे। पिदर मादर बरादर, जाल जाल पर फिदा कर दे। अता हो बेखुदी मुझको, मेरी खुदी हवा कर दे। अता हो बेखुदी मुझको, मेरी खुदी हवा कर दे। मुझे यूं अपनी उल्फत में मेरे मौला पना कर दे। मुझे यूं अपनी उल्फत में मेरे मौला पना कर दे। मुझे यूं अपनी उल्फत में मेरे मौला पना कर दे। हमें यूं अपनी उल्फत में मेरे मौला पना कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो तुमा कर दे। गमों की धूप में वो साया जुल्फे तुता कर दे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली
अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला व सहबिही व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद जब हुस्न था उनका जलवा जब हुस्न था उनका जलवा अनवार का आलम क्या होगा अनवार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा बिनते थे हर कोई फिदा बिनते थे तो दीदार का आलम क्या होगा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद दिल याद लई बनाया तारीफ लई ज़ुबान दिल याद लई बनाया तारीफ लई ज़ुबान अखियां बनाया सोहरे दे दीदार वास्ते पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए क्यों कहूँ ये अल्लाह खुदा चाहिए क्यों कहूँ ये अल्लाह खुदा चाहिए आपको इल्म है हमको क्या चाहिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम कि मुस्तफ़ा-ए ज़ात यकता आप हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महबूब भी एक ही रखा है। नबी सारे रखे, रसूल कईयों को बनाया, लेकिन उनमें से अपना महबूब एक को ही रखा। तो उसी का इसमें जिक्र है। बहुत मोहब्बतों के साथ समाअत कीजिएगा और जितनी आपकी इस्तिताअत हुई मेरे साथ मिलकर आपने ये कहना है कि मुस्तफ़ा-ए ज़ात यकता आप हैं। तो ये आप सब ने मेरे साथ मिलकर कहना है कि मुस्तफ़ा-ए ज़ात यकता, सुभान अल्लाह, कि मुस्तफ़ा-ए ज़ात यकता
कि यक ने जिसको यक बनाया, कि यक ने जिसको यक बनाया, आप हैं तो मिलकर कहिए मुस्तफाए ज़ात यकता आप हैं। और आबो गिल में नूर की अरे पहली किरण, आबो गिल में नूर की अरे पहली किरण, के जाने आदम जाने हवा आप हैं, के जाने आदम जाने हवा आप हैं। तो कहिए मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं, कि मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं। दो जहां पर अपनी खातिर क्या बनाया है, ये अपनी खातिर क्या बनाया है, कि मुस्तफाए ज़ात यकता आप हैं। सबसे खूबसूरत शेर कि आपकी तलवत को देखा तो जान दी, आका आपकी तलवत को देखा तो जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा, कब्र में पहुंचा तो देखा, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं मुस्तफाए ज़ात यकता आप हैं। और आप जैसा अपनी हर खूबी में तन्हा, कि अपनी हर खूबी में तन्हा, कि मुस्तफाए ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफाए ज़ात यकता आप हैं। और आपको रब ने किया अपना हबीब, अरे आपको रब ने किया अपना हबीब, के सारी खल्क़त का खुलासा है, के सारी खल्क़त का खुलासा आप हैं। और आपसे खुद आपका आका साइल हूँ मैं, आपसे खुद आपका आका साइल हूँ मैं, के जाने जा, के जाने जा, के जाने जा, जाने तमन्ना आप हैं, के जाने जा, जाने जा मेरी तमन्ना आप
आप हैं मुस्तफाए ज़ाते यकता, आप हैं यक ने जिसको यक बनाया, आप हैं। बनाई क्या खुदा ने रोशन सूरत मोहम्मद की, बनाई क्या खुदा ने रोशन सूरत मोहम्मद की, हुए आशिक वो जिसने देख ली सूरत मोहम्मद की। और कमान हुस्ने यूसुफ पर फ़कत आशिक जुलेखा थी, खुदा खुद जिस पर आशिक है वो सूरत है मोहम्मद की। और मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पर रोकेंगे, मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पर रोकेंगे, हुक्म होगा कि जाने दो ये उम्मत है मोहम्मद की। एक बार फिर मैं सुंदर अली से गुजारिश करूंगी कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। इश्क़े अहमद का दिया जिस दिल में जला करता है, इश्क़े अहमद का दिया जिस दिल में जला करता है, अरे जिसको सरकार चलाए वो चला करता है, जिसको सरकार चलाए वो चला करता है। और हो नहीं सकता किसी तरह भी मेरा रिज़्क़ हराम, हो नहीं सकता किसी तरह भी मेरा रिज़्क़ हराम, क्योंकि मेरा घर आपके टुकड़ों पे पला करता है, मेरा घर आपके टुकड़ों पे पला करता है। पढ़िए सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन, पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। ईना बाजी की फरमाइश पे नात पेश कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम को भी पसंद आएगी और आप तमाम लोग मेरे साथ मिलकर इसमें शामिल होंगे। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए लेते हैं, अंदाज़ हिजाबाना बेखुद किए देते हैं,
की बारगाह का वो कलाम जो 6ठी सदी हिजरी में लिखा गया और आज पूरी दुनिया में पढ़ा और सुना जाता है। ये वो कलाम है जिसके अशार मस्जिद नबवी के सुतूनों पर लिखे हुए हैं, जिसका एक शेर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के ताले पर लिखा हुआ है। चादर वाला कसीदा, कसीदा बुर्दा शरीफ, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब ये कसीदा पढ़ा जाए तो दुआएं मांगा करें, क्योंकि उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं और जहाँ दुआएं कबूल होती हैं वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। मोहब्बत और अकीदत की कैफियत और इश्क़ रसूल के जज्बे से सरशार शेख सादी के ये अल्फाज सदियों से इंसानी समातों में रस घोल रहे हैं। आइए उस मोहब्बत का हिस्सा बनते हैं कि जिसके लिए हमें ये महफिल सजाई गई है। रबीउन नूर उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। रबीउन नूर उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। खुदा ने ना खुदाई की, खुद इंसानी सफीने की, कि रहमत बरके छाई बाबरवीं शब इस महीने की। अज़ल के रोज जिसकी धूम थी वो बारहवीं शब है, जो किस्मत के लिए मक़सूम थी वो बारहवीं शब है। जहाँ भी जश्न सुबह ईद का सामान होता था, उधर शैतान कितना अपनी नादानी पे रोता था। खलीलुल्लाह ने जिनके लिए हक से दुआएं की, ज़बीउल्लाह ने वक़्ते ज़िबा जो इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदा याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। बाहर सूनामाए सल्ले अला हो जा फ़ज़ाओं में, खुशी ने ज़िंदगी की रूह दौड़ा गई फ़ज़ाओं में। फरिश्तों की सलामी देने वाली मौज गाती थी, जनाब आमना सुनती थी ये आवाज आती थी। मुबारक हो शही हर दूसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो शही हर दूसरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन
खल्क़ी कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मद। तो कल सही बड़ी सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे आज आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही बड़ी सल्ले अला नबीना सल्ले अला जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। दिल को चैन आए तो न दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना।
आ ही जाते हैं, कभी लम्हा ये आए तो मदीना याद कर लेना। और सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं चलता। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं चलता। ज़माना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। ज़माना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। ऐ मेरे खुदा इतना तो बता, ऐ मेरे खुदा इतना तो बता, मैं कैसे मदीने जाऊंगी। नाज़र है ना अरमान है बड़ा, नाज़र है ना अरमान है बड़ा, मैं कैसे मदीने जाऊंगी। ऐ मेरे खुदा इतना तो बता, क्या तुझको ये मंजूर नहीं मैं शहरे मदीना आती रहूं। फिर कैसे हो सामाने रोज़ा तेरा, मैं कैसे मदीने जाऊंगी। ऐ मेरे खुदा इतना तो बता। नाम लेवाओं को सरकार सलामत रखे, नाम लेवाओं को सरकार सलामत रखे, चाहने वालों के घर बार सलामत रखे। और जिस्मो जान हिम्मत व मीर शिकस्ता ही सही, मेरे आका मेरा किरदार सलामत रखे। कि दुनिया वालों की निगाहों में गुलामों का भरम, दुनिया वालों की निगाहों में गुलामों का भरम कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा जो सरकार सलामत रखे। आलिमा मोहतरमा अनीला साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो रबीउल अव्वल और रबीउल सानी जैसे मुक़द्दस महीने की ताज़ीम और तक़दीम पर बयान सुनने की सादत हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन और अपने इस्लाह की तालीमात से मुस्तफ़ीद फरमाए। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम।
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिल करम या बारिल करमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र, बेहद करम, बेहद इनायात कि उस ज़ात पाक ने आज एक बार फिर हमें ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़िक्र औलिया करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। बेशक वही रब जो अव्वल भी है और आखिर भी, जो ज़ाहिर भी है और बातिन भी। वो रब अव्वल है तो ऐसा कि जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, वो आखिर है तो ऐसा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, वो ज़ाहिर है तो ऐसा कि हर आंख से पोशीदा है, और वो आया है तो ऐसा कि हर एक के चेहरे पर, हर एक शय से उसका ज़हूर, उसका होना, उसका रब होना झलकता है, नजर आता है। करोड़ों दरूद व सलाम हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार कायनात, ताजदार अंबिया, सरवर कौनो मकाम पर। आपके सामने आयत करीमा मैंने तिलावत की, और अमूमन महफिल के आखिर में गुफ्तगू रखने का मकसद एक ये होता है कि जब हम इस महफिल से उठ कर जाएं तो चंद बातें जो हम मुख्तसर से वक्त में यहाँ बयान करेंगे वो अपने साथ लेकर जाएं। कुछ शनासा चेहरे बैठे हैं जो पिछले हफ्ते भी थे। एक पैगाम आखिर में मिला था कि उस पर किसी ने अमल की कोशिश की थी? अगर कोशिश की तो हाथ उठाएं ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है। बहुत चुनिंदा हाथ है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और आप सबका यहाँ आना, उठना, बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इसके सदक़े से हमारे घरों में बरकत अता फरमाए। आयत करीमा तिलावत की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे रब हमें सीधा रास्ता, हिदायत का रास्ता, नेकी का रास्ता, और वो रास्ता उन लोगों का रास्ता अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम फरमाया है। अपने इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता हमें अता फरमा। और फिर आगे सूरह निसा आयत नंबर 69 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मेरे इनाम याफ्ता लोग जो है उनकी फहरिस्त दे दी। सूरह निसा आयत नंबर 69 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इनाम याफ्ता लोगों की एक लिस्ट बता दी कि मेरे इनाम याफ्ता लोग हैं मेरे नबी, मेरे सिद्दीक, मेरे शहदा और सालिहीन। ये वो इनाम याफ्ता लोग हैं जिनकी तुम हर नमाज में दुआ करते हो, उनके साथ की जिनकी राह पर चलने की तुम हर नमाज में दुआ करते हो। अब नबियों की बात आती है तो अल्लाह पाक ने अपने तमाम नबियों को आला और अफजल और मर्तबा अता किया है। बड़ जो खास मर्तबा सैयदुस सादात, जो खास मर्तबा सरदार अंबिया का है, जो खास मकाम, जो महबूबियत का दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैं महबूब को दिया, वैसा दर्जा किसी को इनायत नहीं फरमाया। बहुत खूबसूरत कलाम यहाँ पढ़ा गया कि यक ने जिसको यक बनाया आप, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, और आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपने खातिर क्या बनाया आप। तो उस महबूब की मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरे दुनियावी मोहब्बत का तो कायदा ये है ना कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम चाहते हैं उससे कोई और मोहब्बत ना करे, और अगर उससे कोई और मोहब्बत करता है तो वो हमारे लिए रकीब बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत अनोखी है। वो कहता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं चाहता हूँ कि पूरी कायनात उससे प्यार करे, हर आलम जिन्स इंस उससे प्यार करे, हर मखलूक उससे प्यार करे। तो अल्लाह पाक ने उस ज़ात यकता को ऐसा बनाकर पेश कर दिया कि अब तुम चाहो या ना चाहो ये मेरा महबूब है। अगर इसके दर पर आओगे, इसके इनाम याफ्ता होने पर दलील रखोगे, यकीन रखोगे, मोहब्बत करोगे, हर चीज से बढ़कर इससे मोहब्बत करोगे तो तुम मेरे हो जाओगे, तुम्हें मेरा रास्ता मिल जाएगा, तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। और इससे दूरी इख्तियार करोगे तो इसके बगैर कुछ मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तक कि जब अल्लाह पाक ने अपना तारुफ फरमाया, अल्लाह है कादिर मुतलक है, वो चाहता हर एक के सिरहाने कुरान पाक रख देता, वो चाहता अपने फरिश्तों के जरिए हर एक को पैगाम दे देता कि मैं एक हूँ, मुझे मानो। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए हुवल्लाहु अहद, मैं एक। आपका कहना कि मैं एक हूँ, फिर लोग इस पर ईमान लाए।
आप देखें जब दीन की दावत दी, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की तरफ बुलाया तो अल्लाह ने दलील क्या पेश की? अल्लाह ने फरमाया तुम अपना किरदार दिखा दो, तुम अपना किरदार दिखा दो, ये बताओ कि तुम 40 साल इनमें रहे हो, क्या कोई एक मर्तबा भी झूठ कहा, किसी को दगा दिया, किसी से धोखेबाजी की? अपना किरदार दिखा दो, तुम्हारा किरदार देखकर लोग मुझे तुम्हारे उस पैगाम पर अमल करें, तुम्हारा किरदार देखकर। तो ये नबी है। फिर आगे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मेरे सालिहीन, मेरे सिद्दीक, मेरे शहदा, शहादत का दर्जा तो अल्लाह पाक जी ने नसीब फरमाया। फिर जो सालिहीन, जैसे 11वीं शरीफ का बाबरकत महीना चल रहा है, अल्लाह पाक के मुत्तकी परहेजगार लोग, औलिया कराम, वो सालिहीन में शामिल होते हैं। अल्लाह पाक ने हमें दुआ की तरगीब दी कि उनके रास्ते पर चलने की भी दुआ मांगो, क्योंकि वो शरीयत को जिंदा करते हैं, वो शरीयत को नाफिज करते हैं, वो शरीयत की तरफ लोगों को बुलाते हैं, दावत देते हैं, तौबा करवाते हैं, ईमान कबूल करवाते हैं। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में 70 हज़ार का मजमा होता था, और उस 70,000 मजमे से जब वो वाज करते थे, खिताब करते थे, तो इन माइकों की जरूरत नहीं होती थी। जैसी पहली की आवाज है वहां आखिर तक वैसी ही आवाज आपकी जाती थी, और उसके बाद लोग तारीफें नहीं करते थे कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा, या उसके बाद लोग ये गिना करते थे कि कितने लोग ऐसे हैं कि आपके वाज से जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अपने रब से जान गए। उसके बाद लोग ये देखा करते थे कितने लोग हैं जो ताइब हो गए। आज हमारी मजालिस बहुत खूबसूरत होती है, मगर अमल से खाली, चूंकि हम खुद खाली हैं, मैं आपको कसूरवार नहीं करती, हम खुद अमल से खाली हैं, तो शायद हमारी बातों में असर नहीं होता। लेकिन ये चंद गुफ्तगू, मैं वाकयात की तरफ आऊंगी क्योंकि हम आसानी वाकयात को समझ जाते हैं। मैं वाकयात की तरफ आऊंगी ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए समझने के लिए कि जब हम कलमा पढ़ते हैं ना, और मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की कि हम दिल से सिर्फ कलमा ना पढ़े, हमारी रूह भी मुसलमान हो जाए, हमारा दिल और रूह दोनों सरकार और अल्लाह की बारगाह में ऐसे सर्वसुजूद हो जाएं, ऐसे झुक जाएं कि आपकी हर अमल की पैरवी और इताअत करें। एक वाकया बयान करूंगी कि जंग का वक्त है, जंग खत्म हुई, सहाबा कराम शहीद हैं, जख्मी हैं, कुछ सहाबा शहीद हो चुके हैं, कुछ जख्मी हैं। रिवायात में आता है, एक रिवायत में 3 और एक में आता है 7 सहाबा जो जख्मों से चूर हैं, लेटे हुए एक शख्स उनके पास आता है, वो पानी कहता है कि आप जख्मी, आप पानी पिए। एक ये सहाबा लिखने वाले कहते हैं कि हमने अरब के 2 मंजर देखे। एक अरब का वो मंजर देखा कि जब लोग तल्ख हुआ करते थे, सख्त होते थे, उनका रवैया सख्त होता था, वो आपस में लड़ते थे, उनकी नस्लों तक लड़ाई जाती थी। एक ऊंट को पिलाने की, पानी पिलाने की बारी पर लड़ते थे, और वो लड़ाई नस्लों तक जारी रहती थी। एक जानवर को पानी पिलाने पर कि पहले मैंने पिलाना है, मेरी बारी है, दूसरा कहता था मेरी बारी है। सिर्फ इस एक बात पर नस्लों लड़ाइयां जारी रहती थी। लिखते हैं कि जब हमने वो मंजर देखा तो हमें समझ आया कि वो अरब जिसने कलमा नबी का पढ़ लिया, फिर उनकी रूह भी मुसलमान हो गई, उनका दिल भी मुसलमान हो गया, उनका जिस्म भी मुसलमान हो गया। आप फरमाते हैं मैदान में जख्मी सहाबा कराम मौजूद हैं। एक शख्स पानी लेकर पहले जख्मी सहाबा के पास जाता है कि आपके जख्म बहुत ताज़ा हैं, बहुत ज्यादा आपके जख्म हैं, आप जामे शहादत नोश ना करने से पहले ये थोड़ा पानी पी लें। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे साथी सहाबा के पास जाओ, उसको मुझसे ज्यादा जख्म लगे। वो दूसरे के पास पानी लेके जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं, मुझसे पहले जख्म तीसरे को लगा था, पानी उसको पिलाओ। वो तीसरे के पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, वो जो चौथा है वो बुजुर्ग भी है और उसको जख्म भी ज्यादा है, तुम उसके पास लेकर जाओ। जब वो चौथे के पास पहुंचता है तो वो कहता है कि मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ जिसका इन 3 ने कलमा पढ़ा, मुझसे पहले है, 5वें का है, उसे पानी पिलाओ। इस तरह करते 7 सहाबा के पास गए और किसी ने पानी नहीं पिया, सिर्फ इसलिए कि हमसे पहले जो आगे मौजूद हो उनको पिला दिया जाए, क्योंकि उन्हें आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत, हजूर अलैहिस्सलाम के तरीका और अतवार और मोहब्बत और उनसे इस कदर उनके जिस्म जान में रच बस गई थी कि वो अपने उस वक्त अमल से भी उसको जाहिर कर रहे थे कि हम तो शायद इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, लेकिन हमारा अगला भाई वो इस 2 घूंट पानी से शायद अपनी जान बचा सके। एक मुख्तसर सा वाकया, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द नजर डालें, अपने हवाल पर नजर डालें तो आज हम अपनी जान की, अपनी माल की, अपनी हक की कितनी कुर्बानी देते हैं। हमें तो आजकल हम ये सीख रहे हैं कि हमने अपना हक लेना है, हम ये भूल गए कि हमारे फराइज क्या है। वो सहाबा का अमल क्या था कि जो
ऊंट को पानी पिलाने पर लड़ा करते थे, आज वो कुर्बानी दे रहे थे, नहीं मेरे साथी को पिलाओ, मेरे साथी को पिलाओ, मेरे साथी को पिलाओ। तो इससे क्या सबक मिलता है कि वो सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इतना इतना सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने अंदर ढाल लेना, रचा बसा लेना कि हमारे आमाल से भी जाहिर हो, चाहे वो फिर हम घर बैठे हों, मसनद पर बैठे हों या हम किसी भी जगह मौजूद हों, हमारे हर अमल से सरकार की सीरत नजर आती है। और फिर आगे देखें तो सुरगास पाक के वालिद, आपका नाम हजरत मूसा साहले जंगी रहमतुल्लाह अलैह है। आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, देखते हैं कि 3 शख्स हैं, सरों पर मटका लिए हुए हैं। आप उनसे पूछते हैं इस मटके में क्या है, वो कहते हैं कुछ नहीं, बादशाह का सामान है, बादशाह के लिए कुछ लेकर जा रहे हैं। आपने मटकों को तोड़ दिया क्योंकि आपको मालूम था कि इस मटके में कुछ नहीं, शराब है। वो उस वक्त के बादशाह से लड़ गए। लड़ना ही है ना, यहाँ हम किसी बड़े की किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। अगर हम कुछ नुकसान पहुंचा दे, हाथ लगा दे तो शामत आ जाती है। आप गए, बादशाह ने तलब किया, लोगों ने कहा उन्होंने तो आपके सामान को तोड़ दिया, उन्होंने आपके मटके तोड़ दिए, तरह तरह की शिकायतें लगाई। जब आप वहां पहुंचे गए तो बादशाह ने कहा कि आपने ये अमल क्यों किया? तो आपने फरमाया क्योंकि मुझे तुम पर तरस आ गया था। मैंने ये अमल इसलिए किया कि मुझे तुम पर तरस आ गया था। तुम अगर ये पीते तो तुम दोज़ख के हकदार ठहरते, तुम एक हराम अमल करते जिससे मैंने तुम्हें बचा लिया। तो ये आमाल कि हम एक दूसरे को बचा सकें, हम एक दूसरे को समझ सकें कि हम अहले ईमान हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर के चाहने वाले हैं, अहले बैत को, औलिया अल्लाह को मानने वाले हैं। तो उनकी सीरत कितनी मानते हैं, उनके अहवाल पर। जैसे मैं अक्सर ये वाक़या बयान करती हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का सबसे बड़ा एहसान अगर हम तसव्वुर करें तो हम ख़वातीन पर है। जो आज हम इतने खूबसूरत लिबास में, इतने खूबसूरत वजूद के साथ बैठे हैं, सही हो सालिम वजूद के साथ बैठे हैं, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ना होते तो शायद हम ना होते। क्योंकि हमारा हाल तो ये था कि हमें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जब पैदाइश होती थी तो हमारे सर शर्म से, वालिदैन के सर शर्म से झुक जाते थे, रंगत स्याह हो जाती थी कि बेटी की विलादत है। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम आए तो यही बेटी रहमत बन गई, यही माँ के कदमों तले जन्नत आ गई। तो मुख्तसरन चूंकि टाइम कम है तो मैं लास्ट टाइम की तरह, जैसे लास्ट टाइम हमने क्या कहा था कि एक सुन्नत, एक इताअत आका करीम अलैहिस्सलाम की, वो ये कि हज़रत उस्मान गनी वज़ू के बाद मुस्कुराए। तो किसी ने पूछा क्यों मुस्कुराए? आपने फरमाया मुझे नहीं मालूम, मैंने अपने आका को ऐसे करता देखा था। अगर यही बात अपना लें, और आज का अगला पैगाम ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें, जो अमल इतनी मुश्किल नहीं है, हम रग़बत अपने दिल को उनकी तरफ लेके जाएं, नाते सुनकर बहुत ज़रूर मिलता है, ईमान ताज़ा होता है। अल्लाह पाक इन सब की आवाज़ों को कबूल फरमाए। उस ताज़गी ईमान के साथ साथ इल्म की दौलत भी हासिल करें। और जैसे एक शेर है ना कि अल्लाह पाक ने जो दिल आके करीम अलैहिस्सलाम की याद के लिए बनाया है, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाया सोहने दिल दीदार वास्ते। तो अपने दिल को गंदगियों से, हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से पाक करके हुजूर की आरामगाह बनाए। अपनी आंखों को भी पाक रखें, अपनी ज़बानों को भी चुगली, गीबत, इन तमाम बुराइयों से बचाकर आका करीम अलैहिस्सलाम की हम्द व सना की तरफ लगाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर, सैयदा कायनात की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी पैगाम सिर्फ ये कि आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान जसद वाहिद की मानद है। जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ हो, पूरा जिस्म दर्द से बिलबिला उठता है। तो अहले फ़लस्तीन मुसलमान, अहले कश्मीर मुसलमान, आज अहले फ़लस्तीन किस हाल में है शायद हम बहुत सी ख़वातीन देखते ही नहीं है कि हमारा दिल खराब है, लेकिन उन पर गुजर रही है। हम अपने घरों में बैठकर शायद कुछ ना कर सकें, मगर इतना कर सकते हैं कि अपनी औलादों की तरबियत अच्छी करें कि उनमें ईमान की गैरत बाकी रहे, उनमें जज्बा ईमानी बाकी रहे। और दूसरा जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है कि उनकी प्रोडक्ट को सिर्फ अब के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपनी जिंदगियों से निकाल दें। इतना तो कर सकते हैं। तो इस अमल को ये आज अहद करें कि अभी सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं, हमेशा के लिए ना हम ऐसी प्रोडक्ट जो वहां से हैं, जो दुश्मनों से हैं, जिन्हें हम पैसा देते हैं, उनका बायकॉट करें और हमेशा के लिए करें।
उनको अपनी ज़रूरत ना बनाए, ना समझे, ना बनाए। हमारी ज़रूरत हमारी सीरत, हर चीज़ सरकार इस्लाम की ज़िंदगी से पूरी हो सकती है। तो आका करीम इस्लाम की सीरत पर चलें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। दरे नबी पर खुदा को पुकार कर देखो, दरे नबी पर खुदा को पुकार कर देखो, दुआ को बाबे असर से गुजार कर देखो। तुम उनसे दूर हो लेकिन वो तुमसे दूर नहीं, वो तुम उनसे दूर हो लेकिन वो तुमसे दूर नहीं। यकीन ना आए तो पुकार कर देखो कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आइए मिलके मनक़बत का नजराना पेश करते हैं। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो बंजन के नाम। हमने छोड़ी है फैलाई बड़े देर से, मेरे मीरा हमने छोड़ी है फैलाई बड़े देर से। डालो नजर करम सरकार डालो, नजर करम सरकार डालो, नजर करम सरकार अपने तो पर बार हमने महफिल है सजाई बड़े देर से, मेरे मीरा हमने महफिल है सजाई बड़े देर से। तेरा रुतबा वाला ना क्यों के मौला, तो है इब्ने मौला अली गौसे आज़म। मीरा वलियों के इमाम, दे दो बंजन के नाम। हमने छोड़ी है फैलाई बड़ी देर से, मेरा हमने छोड़ी है फैलाई बड़ी देर से। मुश्किल जजे सर पर आई तेरी रहमत आड़े आई। काका हमने लिया सांस से, तो तुमने हर आई मुसीबत बदली वो से आज़म। मुश्किल जजे सर पर आई तेरी रहमत आड़े आई, मीरा आड़े आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सासरा। चलता सीसा गुजारा तेरे गैर से, मेरे मीरा चलता